رائن گریم صاحب نے جو मैसेकर का नंबर दिया है वो बहुत ही ज्यादा horrific है। उनकी इतलात के मुताबिक तकरीबन 1000 बंदे से जायद का कत्लेआम किया गया है मुरीद के अंदर। उसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं। अब देखें, जो टीएलपी है पिछले 3 सालों से तो उन्होंने एक लफ्ज नहीं मुंह से निकाला है फलस्तीन के हवाले से या इसराइल के हवाले से। ये उस वक्त उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया जबकि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ऑब्वियसली वहां पर फाइनली कुछ जंग बंदी हुई है, फलस्तीन में कत्लेआम रुका है। उस वक्त जब ये मीटिंग हो रही थी, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर स्पीचें कर रहे थे अपनी, उस वक्त ये जो अपना प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है, उसके हवाले से इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कहते हैं कि एक तो ये प्रोटेस्ट इस वक्त शायद इसलिए डिप्लॉय किया गया था क्योंकि टीएलपी के ऊपर काफी हद तक हमारी मिलिट्री का कंट्रोल है और वो उसको टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसको इस वक्त डिप्लॉय करने का मकसद ये था कि देखें, जो इसराइल को एक्सेप्ट करने की बातें हैं हम तो कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें पाकिस्तान में बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के हवाले से अपनी एफर्ट दिखाने के लिए हमारी मिलिट्री ने वहां पर 1000 बंदे का कत्लेआम किया। उसके बाद फिर आपने समा न्यूज ने एक प्रोटेस्टर का ये बयान चलाया है जो कि आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहा। पूरे मीडिया ने इसके ऊपर कुछ नहीं रिपोर्ट किया है मुरीद के मैसेकर के हवाले से, लेकिन समा न्यूज ने ये एक बंदे का बयान चलाया है जो कि सानिया है मुरीद के दौरान वहां पर मौजूद था और उसने कहता है कि अनगिनत लाशें देखी हैं। वो कहता है कम से कम 600 बंदे की वहां पर लाशें गिरी हुई थी। तो सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार ये अलीम खान का चैनल है और अलीम खान तो गवर्नमेंट में है इस वक्त, तो उसको ये किस तरह ये चल गया, पूरी पूरी किसी मीडिया ने नहीं चलाया। तो रायन ग्रिम साहब के मुताबिक ये इसलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान के लोगों को बता दिया जाए कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और अगर किसी ने चूं चरा करने की कोशिश की तो ये देख लो, तुम्हारे साथ भी यही कत्लेआम, इसी किस्म का कत्लेआम होगा। वो फिर कहते हैं, फिर 26 नवंबर के बारे में भी बात करते हैं जब पीटीआई के लोगों का कत्लेआम किया गया, ठीक है जी। वो कहते हैं कि उनको जो है ना उस वजह से काफी कॉन्फिडेंस मिला जब उन्होंने पीटीआई के प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां चलाई, सैकड़ों लोगों को मारा और फिर उसके बाद जो है पीटीआई का प्रोटेस्टर थम गया। उनको जो है ना एक मॉडल मिल गया कि जी भाई इस तरीके से जो है ना हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसराइल को एक्सेप्ट करने से पहले ये एक मर्तबा दोबारा किया गया क्योंकि पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हुआ, अभी दोबारा किया गया। दोबारा इसलिए किया गया है कि जब इसराइल को एक्सेप्ट करें कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले, कोई भी प्रोटेस्ट न करे, चुपचाप करके मिलिट्री के सामने सजदा रेज हो जाए। उसके बाद वो 7 रिजवी का जो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी ये जो क्रैकडाउन से पहले की, जिसमें वो बेसिकली बैक कर रहा था कि प्लीज हमारे साथ बात करें, ये गोलियां मत चलाएं, उसको भी उसने सामने रखा। लेकिन अगर सिर्फ मकसद ये होता ना कि इस प्रोटेस्ट को रोक दो, इसको आगे जाने से रोक दो, तो इजीली रुक जाता क्योंकि 7 रिजवी को समझ आ गई थी। वो जिस तरीके से बैक कर रहा था ना उसको समझ आ गई थी कि इन्होंने अब पीछे नहीं हटना, इन्होंने वही करना है जो 26 नवंबर को इन्होंने किया था। और फिर वो ये जो बॉडीज हैं, इतने लोगों की बॉडीज गई कहां पे, वो कहते हैं कि इस हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि उनकी जो है ना ट्रकों पे ट्रक जो है ना बॉडीज के भर के लेके गए हैं और उनको फिर केमिकल से जो है ना बिल्कुल जला दिया गया, बिल्कुल